नमस्ते, आप सभी को स्वागत है एक नए वीडियो में। जो भी स्टूडेंट इस बार क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और खासकर वो बिहार के हैं, तो यह वीडियो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 10th का संस्कृत का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। जब आप संस्कृत पढ़े होंगे तो आपको पता है कि 50 नंबर ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर सब्जेक्टिव रहता है, जिसमें आपको 16 अंक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। अब यहाँ रुकिए, यहाँ आप गौर से सुनिए। जब ये 16 अंक का क्वेश्चन रहता है, 16 अंक रहता है ना, जिसमें आपको 8 प्रश्न बनाना होता है और जिसमें 16 प्रश्न रहता है, जिसमें से कोई आपको 8 बनाना होता है। लेकिन अगर आप ये वीडियो को देख लेते हैं ना, तो आपको इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। कि आपको पता होना चाहिए, अगर आप जो भी टेस्ट हो रहा है वो देते होंगे, उसमें से 25 से 30 या 35 भी क्वेश्चन ऐसा रहता है संस्कृत में ऑब्जेक्टिव में, जो हिंदी में रहता है। ठीक है, तो आप मान के चलिए कि इस वीडियो को देखते हैं ना, तो आपको 45 से 50 मार्क्स आपको सिर्फ आसानी से आ जाएगा, सिर्फ इस वीडियो को देखकर। ठीक है, तो आपको भी अभी संस्कृत में कुछ नहीं आता है, तो एक बार किसी तरह से इस क्लास को देख लीजिए। ठीक है, और आप इसे समझिए और आपका एग्जाम में 45 प्लस मार्क्स यानी लगभग 50 मार्क्स इसी वीडियो से आपको आ जाएगा। ठीक है, तो आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगा 16 अंक के लिए, और जितना हिंदी रहता है उसके लिए। उसके बाद जो व्याकरण वाला रहता है और कुछ बुक से संस्कृत में रहता है ऑब्जेक्टिव में, वो देख लीजिएगा। तो एक बार इसको अगर आप लाना चाहते हैं 45 से 50 मार्क्स किसी तरह से, अगर आपका संस्कृत में अभी 0 है तो एक बार ज़रूर देख लीजिए। अगर हाँ, कोई भी स्टूडेंट को अगर एक बार रिवीजन की तरह इस क्लास को ज़रूर देखना चाहिए, अगर आप बोर्ड एग्जाम में है तो। ठीक है ना, अगर आप क्लास 10th का है तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था। फर्स्ट क्वेश्चन है, इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी आएगा। तो देखिए, जो भी यहाँ टेक्स्ट है ना, वो काफ़ी आसान है। आप इसको एक बार समझ लेते हैं ना, तो आप बिल्कुल आसानी से इसको माइंड में सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो भगवान बुद्ध प्राचीन काल में अनेक बार पाटलिग्राम में आए थे। यहाँ आकर इस गांव के महत्व को बढ़ाया था, और उसी समय उसने कहा था कि यह नगर एक दिन महानगर होगा, परंतु नगर को आग, पानी और युद्ध का सदा भय रहेगा। ठीक है, और मैं इसको आंसर इसलिए लिख दिया हूँ ताकि आप एग्जाम में इसी तरह से लिखें और आपको पूरा मार्क्स मिल सके। ठीक है, तो याद रखिएगा, भगवान बुद्ध पटना के बारे में क्या कहे थे, यानी अनेक बार पाटलिपुत्रम में आए थे और इनका महत्व, पटना के महत्व के बारे में बताए थे, और कहे थे कि यह नगर एक दिन महानगर होगा, परंतु आग, पानी और युद्ध का सदा भय बना रहेगा। ठीक है, यानी डर बना रहेगा। क्या चीज का? आग का, पानी का और युद्ध का। यह बात किसने कहा था? गौतम बुद्ध ने कहे थे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थल के नाम उल्लेख कीजिए। पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थल के नाम का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थल गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान एक ही साथ है, उच्च न्यायालय जिसको आप पटना के चिड़ियाघर कहते हैं, सचिवालय, गुरुद्वारा आदि पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थल है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है। गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, उच्च न्यायालय, सचिवालय और गुरुद्वारा। आपको पता होना चाहिए, पिछले साल मैं लाइव लिया था इम्पोर्टेंट, जो यही वन शॉट भी क्लास लिया था। ठीक है, जिस दिन 10th का बोर्ड एग्जाम था और संस्कृत का था, और उस दिन इसी में से जो 16 क्वेश्चन पूछता है सब्जेक्टिव में, इसी में से पूरा क्वेश्चन था। इसमें से मतलब आप पूरे क्वेश्चन बन जाता, अगर ये क्लास के जो बच्चा देखा उसको सारा क्वेश्चन बन गया। तो प्लीज आप एक बार विश्वास कीजिए और इस क्लास को जरूर देख लीजिए। तो गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान और उच्च न्यायालय, सचिवालय और गुरुद्वारा पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थल है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य काल में पाटलिपुत्र की रक्षा अवस्था कैसी थी? रक्षा व्यवस्था कैसी थी किसके समय? चंद्रगुप्त के समय। जो मौर्य वंश के शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उसके समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी, जिसका विवरण यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने
अपने संस्मरण में लिखा है। यानी लिखेंगे इस क्वेश्चन को आंसर कैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य काल में पाटलिपुत्र की जो रक्षा व्यवस्था था ना, अत्यंत उत्कृष्ट, समझे, अत्यंत उत्कृष्ट थी। और जिसका विवरण कौन, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज, मेगास्थनीज कहाँ के थे, यूनानी, तो अपने संस्मरण में लिखा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, पटना में कौमुदी महोत्सव का नाम मनाया जाता था। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था, ये होना चाहिए था। ठीक है, तो पाटलिपुत्र में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। और इस समारोह को विशेष प्राचलन प्राचीन नहीं प्रचलन गुप्त वंश के शासन काल में था। ठीक है, तो याद रखिएगा, पाटलिपुत्र में शरद ऋतु में, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था, शरद ऋतु में। किस वंश के शासन काल में, गुप्त वंश के शासन काल में। अब इसके जगह पे दशहरा मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, आलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है, आलस कथा पाठ पढ़े होंगे, तो आलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। तो देखिए, मैथिली कवि विद्यापति द्वारा रचित आलस कथा पाठ में आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है। जो भी देखिए टैक्स से काफी आसान है, दी गई है। उनका भरण पोषण करना दयालुता के बिना संभव नहीं है। यानी जो दयालु व्यक्ति है उसके बिना संभव नहीं है। किसको, जो आलसी है उसका भरण पोषण करना, उसके बिना आलसी काम नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में कोई दयावान ही उनका भरण पोषण कर सकते हैं। वह व्यक्ति अपने पैर पर निर्भर न होकर दूसरे पर निर्भर होता है। ठीक है, तो यही आलसी कथा से हमें शिक्षा ये मिलती है कि उनका भरण पोषण सिर्फ दयालु का भी, जो दयालु व्यक्ति है उसी का, उसके बिना संभव नहीं है। आलसी काम नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में उससे कोई दयावान ही उनका भरण पोषण कर सकता है। वो व्यक्ति अपने पैर पर निर्भर न होकर दूसरे पर निर्भर रहता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, चारों आलसी का वार्तालाप को अपने शब्द में लिखे। जब आलसशाला में आग लगाया जाता है तो सभी धूर्त आलसी भाग जाते हैं। आलसी को परीक्षा के लिए जब आलसशाला में आग लगाया जाता है तो सभी आलसी क्या करते हैं, धूर्त आलसी भाग जाते हैं और 4 आलसी रह जाते हैं। कितने आलसी रह जाते हैं, 4। चारों में चारों आलसी आपस में बातचीत करने लगते हैं। पहले ने कहा कैसा शोरगुल है, मतलब कैसा हल्ला गुल्ला है। दूसरा ने कहा लगता है इस घर में आग लग गई है। और तीसरा ने कहा कोई पानी से भीगे वस्त्र या कंबल से ढक दे। चौथे ने कहा बहुत बोलते हो, चुप क्यों नहीं रहते हो। तो यही चारों आलसी का वार्तालाप था। जब आलसशाला में आग लगाया जाता है तो सभी धूर्त आलसी क्या करते हैं, भाग जाते हैं। और कितने में रह जाते हैं, 4 आलसी। चार चारों आपस में क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। पहले क्या कहते हैं, कैसा शोरगुल है। दूसरा बोलता है लगता आग लग गई है। तीसरा क्या बोलते हैं कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमें वस्त्र या कंबल से ढक दे। और चौथे ने कहा बहुत बोलते हो, चुप क्यों नहीं हो जाते हो। ठीक है, अगला है विवाह संस्कार का वर्णन अपने शब्द में करें। संस्कार जानते हैं, संस्कार 16 होता है और इसको 5 भागों में बांटा गया है। तो आपसे इसमें पूछ रहा है कि विवाह संस्कार का स्पेशल। तो विवाह संस्कार एक पवित्र संस्कार है जिसका द्वारा लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। ठीक है, विवाह संस्कार एक पवित्र संस्कार है जिसके द्वारा लोग किस जीवन में, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। और विवाह संस्कार में अनेक कर्मकांड होते हैं। यानी इस संस्कार में अनेक कर्मकांड होते हैं, जैसे मंडप निर्माण, वागदान, मंडप जिसको आप मंडवा कहते हैं, बगदान, वागदान, वधू के घर में वर पक्ष का स्वागत जिसको आप बराती बोलते हैं बिहार में, उसका स्वागत, वर वधु का परस्पर निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि स्थापना, पानी ग्रहण, लाजा होम और सिंदूरदान। यानी जो भी कर्मकांड है आप अपने अनुसार देख लीजिएगा और लिख दीजिएगा। ठीक है ना, शादी में जो भी कर्मकांड होता है। अगला क्वेश्चन है, राम प्रवेश राम का घर कहाँ था और कैसा था। तो राम प्रवेश का घर बिहार राज्य के भिखनटोला में था। इनका घर बांस और फूस से बना हुआ झोपड़ी था। ठीक है,
ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। कहाँ था? भीखनटोला में। कैसा था? बांस और फूस के था। क्रमवीर कौन था एवं उसका जीवन में हमें क्या शिक्षा मिलती है? क्रमवीर राम प्रवेश था, जो निर्धन होते हुए भी शिक्षक का स्नेह पाकर विभिन्न बाधाओं से लड़ता हुआ एक दिन उच्च पद प्राप्त कर लेता है। यानी याद रखिए, क्रमवीर राम प्रवेश था, जो निर्धन होते हुए भी शिक्षक का स्नेह पाकर विभिन्न बाधाओं से लड़ता हुआ एक दिन उच्च पद प्राप्त कर लेता है। मनुष्य मेहनत, धैर्य और दृढ़ निश्चय आदि गुणों के द्वारा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अतः हमें मेहनत, धैर्य और दृढ़ निश्चय को आधार बनाकर सत्य कर्म पर बल बने रहना चाहिए। तो यही क्रमवीर कौन था? राम प्रवेश वाला पढ़े थे, उसी में है। तो याद रखिएगा कैसे लिखना है एग्जाम में। क्रमवीर कौन था? राम प्रवेश था। वो कैसा था? निर्धन था और शिक्षक के स्नेह पाकर विभिन्न बाधाओं से लड़ता हुआ एक दिन उच्च पद प्राप्त कर लेता है। ठीक है। मनुष्य मेहनत, धैर्य और दृढ़ निश्चय से कि यह करना है तो करना है आदि गुणों के द्वारा सफलता प्राप्त कर सकता है। अतः हमें मेहनत, धैर्य और दृढ़ निश्चय के वो आधार बनाकर सत्य कर्म पर चलना चाहिए। ठीक है। तो बिल्कुल आपका जो सपना है वो पूरा हो जाएगी। कौन कौन विदेशी यात्री पटना आए थे? तो देखिए, मेगास्थनीज, फरियान, ह्वेन और इत सिंह आदि विदेशी यात्री पटना आए थे। ठीक है ना, याद रखिएगा। 11 क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए क्या किया? स्वामी दयानंद जो मूर्ति पूजा के विरोध किए थे, तो ये समाज के उद्धार के लिए क्या किया? देखिए, स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए स्त्री शिक्षा पर बल दिया, विधवा विवाह हेतु समाज को प्रोत्साहित किया। विधवा विवाह यानी ये सही है, गलत नहीं है, पहले आपको पता होना चाहिए। एक सती प्रथा था, जिसमें अगर पति मर जाता था तो पत्नी को भी सती होने के लिए उसके साथ जला दिया जाता था। तो उस समय के बाद भी फिर विधवा विवाह नहीं लोग मानते थे, तो इसको समर्थन किया। उन्होंने बाल विवाह को समाप्त करवाना, मूर्ति पूजा का विरोध और छुआछूत समाप्त करने की कोशिश किया। यही इनका काम था समाज सुधारक के रूप में। ठीक है। स्वामी दयानंद ने मूर्ति पूजा के विरोध कैसे बने, यानी क्यों किए मूर्ति पूजा के विरोध? लाइक शेयर कर दीजिएगा। सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा के विरोध कैसे बने? तो देखिए, स्वामी दयानंद के माता पिता भगवान शिव के उपासक थे। किसको मानते थे? शिव जी को। एक बार महाशिवरात्रि के दिन उन्हें देखा कि एक चूहा भगवान शंकर की मूर्ति के ऊपर चढ़कर उन पर चढ़ाए हुए प्रसाद को खा रहा है। यानी एक दिन आपको पता है कि स्वामी दयानंद के माता पिताजी क्या थे? शिव जी के उपासक थे। एक बार शिवरात्रि का दिन था, तो एक चूहा के देखा कि जो मूर्ति के ऊपर चढ़कर जो उस पर प्रसाद चढ़ाया गया है उसको खा रहा है। इसमें उन्हें विश्वास हो गया कि मूर्ति में भगवान नहीं है। इस प्रकार वह मूर्ति पूजा को विरोध हो गए। ठीक है। उनको लगा कि भगवान अपना रक्षा खुद नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्याघ्रपथी कथा से क्या शिक्षा मिलती है? व्याघ्रपथी कथा पढ़े होंगे। व्याघ्रपथी कथा से क्या शिक्षा मिलती है कि हिंसक प्राणियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे बाघ उस पथी को मारकर खा जाता है, लालच में ये जाता है सोने का कंगन लेने। तो ठीक है, इसीलिए कभी हिंसक प्राणी यानी जो दूसरे पर हिंसा करे उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कभी भी समस्या का समाधान ऐसे व्यक्ति द्वारा नजर आए तो भी उसके लोभ में नहीं फंसना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई हिंसक व्यक्ति है, कोई गलत व्यक्ति है, वो कितना आपको कोई समस्या को समाधान करने के लिए कहे, फिर भी उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, उसको लोभ में नहीं फंसना चाहिए। याद रखिएगा, व्याघ्रपति कथा शिक्षाएं मतलब क्या शिक्षा मिलती है कि हिंसक प्राणियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। किसी भी समस्या का समाधान ऐसे व्यक्ति द्वारा नजर आए तो उसके लोभ में भी नहीं फंसना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व अशांति का क्या कारण है?
अशांति यानी पूरी दुनिया अभी अशांति के वातावरण में है, तो इसका मेन कारण क्या है? तो देखिए, अशांति का दो कारण, द्वेष और असहिष्णुता। अभी द्वेष क्या होता है एक बार थोड़ा समझ जाइए, ऐसे रिवीजन है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपको। जैसे आपके अंदर किसी को देखकर, किसी को तरक्की देकर आपको अंदर जो ईर्ष्या आता है उसे द्वेष कहते हैं। और उसके ईर्ष्या के बाद आप सोचते हैं कि नहीं, इस आदमी को हम आगे नहीं बढ़ने दे, इस आदमी को रोके, इससे झगड़ा करे, जो भी करे, उसे असहिष्णुता कहते हैं। ठीक है ना? तो दो कारण है, याद रखिएगा, देश द्वेष और असहिष्णुता। एक देश दूसरे देश की उन्नति देखकर जलते हैं और इसे ही असहिष्णुता कहते हैं। और ये दोनों दोष आपसी अवैर और शांति के मूल कारण है। ठीक है? बुढ़ा बाघ ने पथी को फंसाने के लिए किस तरह का भेष रचाया? बुढ़ा बाघ ने पथी को फंसाने के लिए एक धार्मिक का भेष रचाया। धार्मिक यानी धार्मिक व्यक्ति, साधु संत जो हो, उसने स्नान कर, हाथ में कुश लेकर तालाब के किनारे पथिक से बात कर उन्हें दान स्वरूप सोने का कंगन पाने का लालच दिया। वो क्या किया? बाघ स्नान कर लिया, हाथ में कुश बांध लिया और तालाब के किनारे खड़ा हो गया कि ले लो कोई कंगन, ठीक है, मैं दान में दे रहा हूं। इस तरह से कहने लगा। अथर्ववेद में किन 5 मंत्र दर्शनवती ऋषिका का उल्लेख है? वेद अथर्ववेद में किन 5 मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? अथर्ववेद में 5 मंत्र दर्शनवती ऋषिकाएं यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वांगभ्रनो है। समझे? ये पांचों याद रखिएगा। ऋषिकाएं में यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वागम्भ्रनो। ठीक है? ये है। बाघ ने स्वयं को हिंसक सिद्ध करने के लिए क्या तर्क दिया? तो बाघ ने बताया कि युवावस्था में वो अति दुराचारी था, अधिक। युवावस्था में अनेक गायों मनुष्य को वध करने के कारण मैं वंशहीन हो गया हूँ। तब एक धार्मिक व्यक्ति ने उपदेश दिया कि आप पाप मुक्त होने के लिए दान पुण्य करें। आपको पता है कि जब पति कहा कि आप जैसे हिंसक जीव पर कैसे विश्वास किया जाए, तो यही उपदेश दिया कि जब मैं युवा था तब अति जो दुराचारी था और बहुत सारे गाय मनुष्य को वध कर दिया, जिसके कारण मैं वंशहीन हो गया हूँ। तब कोई धार्मिक व्यक्ति ने मुझे उपदेश दिया कि क्या कीजिए, पाप मुक्त होने के लिए दान पुण्य करें। इस संसार में कैसे लोग सुलभ और कैसे लोग दुर्लभ है? सुलभ और कैसे लोग दुर्लभ है? तो देखिए, इस संसार में जो अच्छा लगे वही बोलने वाले मनुष्य सुलभ है। सुलभ मतलब आसानी से मिल जाएगा। जैसे इसको समझ लीजिए, मान लीजिए आप गलत भी कर रहे हैं, फिर भी आपको बहुत सारे लोग कहेंगे ठीक है आप सही कर रहे हैं, अच्छा बोलेगा। ठीक है? और अप्रिय और जीवन को सही मार्ग पर ले जाने वाले दोनों ही प्रायः क्या है? दुर्लभ है। यानी जो आपको अच्छा लगे वह बात बोलने वाले लोग सुलभ है, आसानी से मिल जाएगा। इसका मतलब यही समझिए कि वैसा जो आपको अच्छा लगे वह बोलने वाले लोग आपको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन जो आपके लिए अच्छा हो ऐसे कम लोग ही बोलेगा, यह दुर्लभ है। ठीक है ना? और जो सुलभ है, अगर आप गलत भी करते रहिएगा तो लोग उसको सपोर्ट करेगा। ठीक है ना? लेकिन जो अच्छे लोग होंगे वो आपको उसका विरोध करेगा। ठीक है? यानी जो आपको अच्छा लगे वैसे लोग बोलने वाले सुलभ है, यानी आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन जो आपके लिए अच्छा हो, आपके जीवन के लिए अच्छा हो, आप उससे सफल हो सके, वैसा बात बोलने वाले लोग दुर्लभ है, कम है। ठीक है? बहुत ही कठिन से मिलते हैं। अगला है, कर्ण का दनवीरता का वर्णन करें। कर्णस्य का दनवीरता पाठ पढ़े होंगे। कर्ण सूर्य पुत्र है, जन्म से ही उसे कवच और कुंडल प्राप्त है। कर्ण क्या है? सूर्य पुत्र है, जन्म से उसे क्या है? कवच और कुंडल प्राप्त है। जब तक कर्ण के शरीर में कवच कुंडल है तब उसे कोई नहीं मार सकता।
कर्ण महाभारत के युद्ध में कौरव के पक्ष से युद्ध करता है। इंद्र अपने पुत्र अर्जुन हेतु छल पूर्वक कर्ण से कवच और कुंडल मांगता है। सब कुछ जानते हुए भी इंद्र उसको अपना कवच कुंडल दे देता है, इसीलिए कर्ण का सबसे बड़ा दानवीर कहा गया है। ठीक है ना, यानी आपको पता होना चाहिए कि कर्ण के सूर्य पुत्र था, उसके पास सबसे बड़ा शक्तिशाली कवच कुंड था उसको रक्षा के लिए, क्योंकि जब तक उसके शरीर में कवच कुंडल रहता था कोई भी उसको नहीं मार सकता, और यह इसको पिता सूर्य द्वारा दिया गया था। लेकिन इंद्र अपने पुत्र अर्जुन को जिताने के लिए उसे छल पूर्वक कर क्या मांग लेता है, कवच कुंडल मांग लेता है। ठीक है, वेदांग कितने हैं सभी के नाम लिखिए। और देखिए वेदांग कितने हैं सभी के नाम लिखिए, तो आपको पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन है। वेदों को अंग का वेदांग कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। वेदांग किसे कहते हैं, वेदों को अंग का वेदांग कहते हैं। और वेदांग कितने हैं, तो 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, याद रखिएगा। शिक्षा, कल्प, व्याकरण एक साथ 3 गो, निरुक्त, छंद और ज्योतिष याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। शस्त्रकारा पाठ में किस विषय पर चर्चा की गई है। शस्त्रकारा पाठ में, यहाँ शस्त्रकारा होना चाहिए, शस्त्रकारा पाठ में शास्त्रों के माध्यम से सद्गुणों को, जो सही गुण है उसको ग्रहण करने का प्रेरणा दी गई है। यानी कैसे अच्छा गुण को ले, और इसमें अच्छे संस्कार को ही सीख मिलती है, यश प्राप्त करने की शिक्षा भी मिलती है। किस पाठ में, शस्त्रकारा पाठ में। तो समझ गए, जो सद्गुण है उसको ग्रहण करने की प्रेरणा दी गई है, इसमें अच्छे संस्कार सीख मिलती है, इसमें प्राप्त करने की शिक्षा भी मिलती है। यश यानी धन दौलत, यानी कर्तव्य और अकर्तव्य का भी बोध कराता है। किसमें, शस्त्रकारा पाठ में। शास्त्र मनुष्य को किन चीज का बोध कराता है, तो देखिए यह क्वेश्चन अलग ही बन गया। शास्त्र मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। इसका ऑप्शन मतलब ये सही होगा। ठीक है ना, ऑप्शन बोल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं है। भारत महिमा पाठ के अनुसार बताए कि हमारी मातृभूमि कैसी है। भारतवर्ष अति प्रसिद्ध देश है, जहाँ यहाँ की भूमि सदा पवित्र और ममतामयी है। यानी भारतवर्ष अति प्रसिद्ध देश है तथा यहाँ की भूमि सदा पवित्र और ममतामयी है। यहाँ विभिन्न जाति और धर्म के लोग एकता भाव के कारण धारण करते हुए निवास करते हैं। यानी यहाँ कह रहा है कि अति प्रसिद्ध देश है, यहाँ भूमि सदा पवित्र और ममतामयी है। जैसे भूमि देख रहे हैं, फसल देते हैं मनुष्य को जीवन के लिए। यह विभिन्न जाति और धर्म के लोग एकता, यानी विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते फिर भी क्या है, एक है, और यहाँ सब निवास करते एकता धारण कर। ठीक है, कर्णस्य दान वीरता पाठ के आधार पर इंद्र की चरित्र का विशेषता बताइए। वही इंद्र जो कर्ण से छल पूर्वक कवच कुंडल मांग लिया था। तो इंद्र स्वर्ग का राजा है, किंतु वह हमेशा भयभीत रहता है कि वह कोई उसका पद छीन न ले। ठीक है ना, डर रहता है। कुछ लोग ना होता है, डरता रहता है कि नहीं हम मुझे ये खत्म, कुछ ये नहीं कि खत्म हो जाए। वो स्वार्थी तथा छली है, क्योंकि देख रहे हैं अपने स्वार्थी जो अपना भलाई चाहता है, अपने लिए वो कवच कुंडल उसको से मांग लेता है। उसने महाभारत में अपने पुत्र अर्जुन को विजय दिलाने के लिए ब्राह्मण को भी वेश बनाकर ब्राह्मण को वेश बनाकर छल से कर्ण को का कवच कुंडल दान में ले लिया, ताकि कर्ण अर्जुन से हार जाए। ठीक है, कर्ण के कवच और कुंडल को विशेषता क्या थी। कर्ण का कवच और कुंडल जन्मजात था। जब तक उसके पास कवच और कुंडल रहता, दुनिया के कोई शक्तिशाली उसे मार नहीं सकती। कवच और कुंडल अपने पिता सूर्य देव से प्राप्त थे। ठीक है, कवच कुंडल किससे प्राप्त थे, तो उसको पिता किससे, सूर्य देव से। तो कवच कुंडल का विशेषता यही है कि वह कवच कुंडल जन्मजात था, यानी जन्म के समय ही जन्मे से था। जब तक उसके पास कवच और कुंडल रहता, दुनिया की कोई शक्ति उसे मार नहीं सकती थी। जयदेव कवि संक्षिप्त में परिचय दे। जयदेव के बारे में है, जयदेव उदार स्वभाव के थे, मतलब अच्छे थे। उनका स्वभाव सरल था। वे परोपकार करने में आनंदित होते थे। यह परोपकार मतलब अच्छा व्यवहार किसी के प्रति,
अगर गलत भी करे तो उसके साथ हमें अच्छा करना चाहिए, उसे परोपकार कहते हैं। वो क्षमाशील होने के कारण शत्रु को भी मदद करना उनकी स्वाभाविक गुण था। पढ़े होइएगा इस पूरे इसका कहानी तो आपको पता होगा, ठीक है। लुटेरे द्वारा कुएं में फेंक दिए जाने पर जयदेव की रक्षा कैसे हुई? इसी के बाद इतना गलत करने के बाद भी वो उसके साथ परोपकार करता है जयदेव, ठीक है ना, उसी पार्ट से है। तो देखिए, जब लुटेरे ने जयदेव को हाथ पैर काट कर उन्हें कुएं में फेंक दिया, तब सूखे कुएं में होश आने पर जयदेव जोर जोर से भगवान के नाम ले रहे थे। तभी उस रास्ते से लक्ष्मण सेन उसी रास्ते से जा रहे थे। वह कुआं से मनुष्य की आवाज सुनकर अपना सेवकों द्वारा उन्हें बाहर निकलवाया और अपने साथ अपना राजधानी ले गया। इस प्रकार भगवान की कृपा के कारण और राजा के सहयोग से उनकी रक्षा हुई, ठीक है। तो यही है कि जब लुटेरा ने जयदेव को हाथ पैर काट कर कुएं में फेंक दिया, जब होश आया तो भगवान के नाम ले रहे थे, उसी रास्ते से लक्ष्मण सेन जा रहे थे, तो देखा तो उसे बाहर निकलवाया और अपने राज्य में ले गया और उसे वहां के पंडित बना देता है, ठीक है ना। सॉरी, थोड़ा सर्दी है इसलिए थोड़ा कंप्रोमाइज कीजिएगा। तो राज्य में ले जाता है और वह पंडित बना देता है इसे, ठीक है। इस प्रकार भगवान की कृपा के कारण और राजा के सहयोग से उनकी रक्षा हुई। पंडित किसे कहा गया है? सभी प्राणी को रहस्य को जानने वाला, सभी कार्य को जानने वाला तथा सभी उपायों को जानने वाला मनुष्य को लोग क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं। ये ना कि जो कास्ट में पंडित है उसे ही पंडित कहते हैं, लोग समझ लिया है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं, पंडित का परिभाषा लोग चेंज कर दिया है कि ना वो पंडित कास्ट है तो वो पंडित है, ठीक है। ऐसा नहीं, सभी प्राणियों को रहस्य को जानने वाला। हाँ, शुरू शुरू में ये सब बहुत पढ़े लिखे होते थे, इसीलिए इसको उस समय पंडित कहते, लेकिन लोगों का उस चीज को समझा नहीं, लेकिन वो समझ लिया कि नहीं वो पंडित है इसीलिए उसे पंडित कहा जाता है। सभी प्राणियों को रहस्य को जानने वाला, सभी कार्य को जानने वाला तथा सभी उपायों को जानने वाला मनुष्य को लोग पंडित कहते हैं। और यह भी याद रखेगा, यहाँ भी लोग ये भी सोचे कि नहीं वो पंडित है तो वही पूजा करा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, जो गुणवान है, ठीक है ना, जो विद्वान है वो भी पूजा करा सकते हैं। नीति श्लोका पाठ में नरक के कितने द्वार है उसका नाम बताइए। तो देखिए, नीति श्लोका पाठ में नरक के 3 द्वार है। काम, क्रोध और लोभ, यानी आपको नरक से बचना है तो 3 द्वार काम, क्रोध और लोभ को छोड़ देना है। स्त्री की विशेष रक्षा क्यों करनी चाहिए? स्त्री की विशेष रक्षा क्यों करनी चाहिए? स्त्री घर की लक्ष्मी है, यह पूजनीय है तथा महाभाग्यशाली है। यही पुण्यमयी और घर को प्रकाशित करने वाली कही गई है। अतः स्त्री को विशेष रक्षा करनी चाहिए। आप लोग भी स्त्री को रक्षा कीजिए, सम्मान दीजिए, ठीक है। अगला है 6 प्रकार का दोष कौन कौन है? दोष वो आपका स्कूल और कॉलेज वाला दोस्त नहीं। तो देखिए, मनुष्य के 6 प्रकार के दोष है: निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता। याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे सबका अलग अलग वीडियो में भी सबका डिस्क्राइब किया हूँ, ठीक है ना। तो अगर अलग पार्ट 1 पार्ट 2 का कर आप जाइएगा तो प्ले लिस्ट में देखा हुआ है, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा जल्दी तैयारी करना चाहते हैं तो इसको देख लीजिए। देवगण भारत के गीत क्यों गाते हैं? पठित पाठ के आधार पर बताइए। वो भारत महिमा पाठ के उसी से है यह प्रश्न। तो देवगण भारत देश के गुणगान करते हैं क्योंकि भारत भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। मनुष्य भारत भूमि पर जल यानी जन्म लेकर, जल नहीं जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा का योग बन जाते हैं, यानी भगवान की सेवा करने का उससे मौका मिलता है यहाँ जन्म लेकर, इसीलिए। अगला है, इंद्र ने कर्ण से कौन सी बड़ी भिक्षा मांगा और क्यों? कवच कुंडल वाला है। इंद्र ने कर्ण से बड़ी भिक्षा के रूप में कवच और कुंडल मांगी। अर्जुन की सहायता करने के लिए इंद्र ने कर्ण से छल पूर्वक कवच और कुंडल मांगी, क्योंकि जब तक कवच और कुंडल उसके शरीर में रहता तब तक उसे
मृत्यु नहीं हो सकती थी। चूंकि कर्ण कौरव पक्ष से युद्ध कर रहे थे, अतः पांडव के युद्ध में जिताने के लिए कर्ण से इंद्र ने कवच कुंडल मांगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्वान राय विद्यान चंद्र राय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। आपका संस्कृत में जितना पाठ है सारा से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो जरूर देख लीजिए अगर आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो। विद्याचंद्र राय की एक महान राजनीतिज्ञ एवं चिकित्सक थे। अब विद्याचंद्र कौन थे? एक राजनीतिज्ञ थे, चिकित्सक थे और भारत रत्न की उपाधि से पुरस्कृत बंगाल के मुख्यमंत्री भी थे। एक समय बंगाल का ये क्या थे? मुख्यमंत्री भी थे। वह अत्यंत प्रतिभाशाली थे। उन्होंने प्रत्येक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता था। सत्य मार्ग पर चलना उनके लिए सबसे बड़ा धर्म था। किसका? विद्यान चंद्र का। सत्य मार्ग पर चलना उसके लिए सबसे बड़ा धर्म था। यही है। तब आपको पता होना चाहिए कि जब एक इस पाठ में इसका एक कहानी है कि जब ये स्टूडेंट थे कॉलेज में पढ़ते थे, तो जब ये गेट पर खड़ा था तो उसी के सामने उस कॉलेज के प्राचार्य ने किसी व्यक्ति को ठोक देता है, तो उस पर मुकदमा हो जाता है प्राचार्य पर। तो प्राचार्य को लगता है कि नहीं, मुझे इस घटना को साक्ष्य केवल मेरा स्टूडेंट ही देखा है। जो मेरा स्टूडेंट है कोर्ट में गवाही दे देगा, मेरे खिलाफ झूठ बोल देगा कि हम नहीं ठोके हैं, जिसके कारण मुझे पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जब वो जाता है कोर्ट में तो जो जो देखा रहता है वही बोलता है, जिसके कारण इसको क्या होता है, वहाँ दंड भुगतना पड़ता है और उसके बाद एग्जाम में इसको विद्याचंद्र को फेल कर देता है। ठीक है, कौन? प्राचार्य। फिर मेहनत करता है, दोबारा पास हो जाता है। राम ने सीता को किन किन नाम से संबोधित किया? राम ने सीता को हे सीते, मंदाकिनी वर्णन पाठ पढ़े होंगे, हे प्रिय, विशालाक्षी, शोभने आदि नाम से संबोधित किया। राम ने सीता को हे सीते, प्रिय, विशालाक्षी, शोभने आदि नाम से संबोधित किया। ठीक है, समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या था? समावर्तन संस्कार का इस शिक्षा में आता है। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य का गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश है। यानी जब बच्चा वहाँ पढ़ाई लिखाई गुरुकुल में कर लेते थे, तब जब वापस आते थे कहाँ? अपने घर, तो उसे समावर्तन संस्कार कहते थे। और ये शिक्षा के अंत में यानी गुरु उसको उपदेश देकर भेज देता था। उपदेशों को जीवन में कर्तव्य के बारे में बताया जाता है, यानी तुमको क्या करना चाहिए। कर्णस्य दानवीरता पाठ के आधार पर दान का महत्व बताइए। दान का महत्व को बताना है। कर्ण जब कवच और कुंडल इंद्र को देने लगते हैं, तब शल्य यानी जो उनके पास रहते हैं वो रोकते हैं कि तब कर्ण दान को महिमा बताते हुए कहते हैं कि समय के परिवर्तन से शिक्षा नष्ट हो जाती है, बड़े बड़े वृक्ष उखड़ जाते हैं, जलाशय सूख जाते हैं, परंतु दिया गया दान कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये इसके कारण उसको युद्ध में हार भी हो जाता है। किसको? कर्ण का। ठीक है, दान आप धरती पर आप अभी भी पढ़ रहे हैं इसको। कर्ण जब कवच और कुंडल इंद्र को दे देने लगते हैं तो कौन मना करते? शल्य। तो उसको दान के महिमा बताते हुए कहते हैं कि समय पर शिक्षा नष्ट हो जाते हैं, बड़े बड़े वृक्ष उखड़ जाते हैं, जलाशय सूख जाता है, परंतु दिया गया दान को कभी खत्म नहीं होते हैं। अगला है वेदांग कितने हैं, उनका प्रवर्तक को नाम लिखे। देखिए वेदांग 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। मैं पहले भी बताया हूँ, लेकिन एक प्रवर्तक भी पूछ रहा है। तो देखिए शिक्षा के पूछे तो पाणिनि याद रखिएगा, कल्प के पूछे बुधायन, भरद्वाज, गौतम, वशिष्ठ, व्याकरण पाणिनि, निरुक्त यास्क, छंद पिंगल, ज्योतिष और लगधर है इसका। ठीक है, पटना में कमोदी महोत्सव कब मनाया जाता है? तो देखिए पटना में कमोदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता था। इस समारोह को विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासन काल में था। ठीक है, दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा है? कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पटना महानगर और पृथ्वी पर बसे सबसे नगरों में श्रेष्ठ है। यहाँ सरस्वती का वंशज यानी विद्वान लोग बसते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्र की भरी पूरी नगरी से की है। समझे? कौन कहा है? दामोदर के बारे में। दामोदर गुप्त ने यही कहा है। किसके बारे में? पटना के बारे में। अगला है राजशेखर ने, यानी 41 क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन है सारा देख लेंगे।
राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या कहा है? गौतम बुद्ध, दामोदर और राजशेखर, ये तीनों में से कोई ना कोई पूछवे करता है एग्जाम में, जरूर देखिएगा। राजशेखर ने, कभी कभी तो सभी पूछ देता है, राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा, यानी काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? राजशेखर। उसमें पटना की शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। उसमें बताया कि पटना शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ अनेक संस्कृत विद्वान हुए। यहाँ पाणिनि, पिंगल आदि की परीक्षा भी ली गई। ठीक है, यही है। अगला है, आलसाला के कर्मचारियों ने आलसी की परीक्षा कैसे लिया? तो देखिए, आलसाला में आलसियों को सुख सुविधा देकर धूर्त आलसी भी आने लगे। जो बनावटी आलसी सब थे वो भी आने लगे, जिसमें आलसाला को खर्च बढ़ गया। अतः आलसाला को व्यर्थ खर्च को रोकने तथा सही आलसियों को पहचानने के लिए आलसाला में क्या लगा दिया? आलस लगाया, जिससे धूर्त लोग भाग गए। ठीक। आधुनिक काल के किन्हें 3 संस्कृत लेखिका के नाम मिले? मतलब आधुनिक काल के संस्कृत लेखिका के नाम पूछ रहा है आपसे। आधुनिक काल के 3 लेखिका पुष्पा दीक्षित, वर्णमाला भावालकर और मिथिलेश कुमारी मिश्र। इससे तो हमेशा क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में कौन आधुनिक संस्कृत के लेखिका है? तो मिथिलेश्वर कुमारी मिश्र, वर्णमाला और भावालकर और पुष्पा दीक्षित। शैक्षणिक संस्कार कौन कौन है? एक आपको पता है, शैक्षणिक संस्कार में अक्षराम, उपनयन, वेदारंग के शांत और समावर्तन आता है, यानी इसमें 5 आता है, शिवावस्था में 6 आता है और शिक्षावस्था में 5 और जन्म से पहले 3, कुल 16 होता है। याद रखिएगा, जिसमें शैक्षणिक में अक्षराम, उपनयन, वेदाराम के शांत और समावर्तन है। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने और कब किया था? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में किया था। ठीक है। अगला है, मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा का स्वरूप बताइए। मंगलम पाठ में संकलित कोठोपनिषद, उसमें मंत्र है, कोठोपनिषद से लिए गए मंत्र में महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है। जो प्राणी की आत्मा है, हृदय रूपी गुफा में बंद है। यह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सूक्ष्म यानी छोटा से भी छोटा है और महान से भी महान है। इसे आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यह बात किसने कहा था? यह कोठोपनिषद में कहा गया है कि यह हृदय रूपी गुफा में बंद है, यह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और ये महान से भी महान है और इस आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता है। कोठोपनिषद में कौन कहे थे? महर्षि वेदव्यास कहे थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, यही क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यह आप इस देख रहे हैं तो आप मान के चलिए 50 नंबर तो कैसे भी आ जाएगा। ठीक है ना।